और आइए शुरुआत करते हैं आज आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के ऊपर लगे तमाम आरोपों की बातों से। ऐसा लगता है कि आसाराम और उनके बेटे पर संगीन इल्जामों की बाढ़ सी आती दिखाई दे रही है। आइए अब आपको हम दिखाते हैं उनके एक पूर्व राजदार कैसे आसाराम जी और उनके बेटे नारायण साईं की करतूतों से पर्दा उठा रहे हैं। आइए आपको हम सबसे पहले दिखाते हैं कि दरअसल किस तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे हैं आसाराम जी के ऊपर। कोड की बात कर रहे हैं तो मैं अपने बारे में बताऊं तो जब मैंने जन्माष्टमी शिविर में जब बापूजी से दीक्षा लिया था तो उन्होंने मुझे जो लड्डू का प्रसाद दिया था और फिर उन्होंने मेरी बीच वाली उंगली और मेरे हथेली को उन्होंने दबाया था और दबा करके और उन्हीं की कोई ढेल करके कोई उनकी साधिका थी जो उनके साथ अहमदाबाद में रहती है, उनको उन्होंने कुछ इशारा किया था। तो वो मेरे पास आई थी और फिर बोली थी कि बापूजी को तुम पे, वो बोलते हैं बापूजी को तुम पसंद आई हो, बापूजी तुमको समर्पण के लिए बोल रहे हैं, अहमदाबाद में अनुष्ठान शुरू कर देना। भारती और लक्ष्मी वो दोनों लड़कियां पहुंचाती थी बापू के पास। बेटी लेके जाती थी गाड़ी में, पत्नी वहां से ऑर्डर करती थी आज तुमको जाना है, आज तुम जाओ। उनको आदेश होता था कि इन लड़कों को लेके जाना है, उस हिसाब से उनके आदेश से वो काम करता था और आज भी कर रहा है, आज भी साथ में ही है। और मोनिका नाम की एक लड़की है, वो भी सब यही काम करती है और हमेशा साथ में ही रहती है। वहाँ पर जो लड़कियां सब जो आती थी तो आप देखेंगे उसमें तो मोस्ट ऑफली सब यंग लड़कियां ही थी। 16 साल से लेकर के आपको 25-26 साल तक की ही लड़कियां आपको देखने को वहां पे ज्यादातर मिलती। ये जो अभी हमने आपके सामने बातें रखी, जो उनके राजदार या फिर सेवादार की बातें अभी तक आपके सामने हैं, ये तो महज बानगी है। आइए अब आपको दिखाते हैं नारायण साईं जो कि आसाराम जी के बेटे हैं, जिनके ऊपर एक के बाद एक ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जो अपने आप में न सिर्फ जघन्य हैं बल्कि उनके एक ऐसे चेहरे को प्रदर्शित करते हैं जो किसी भी तरीके से संतत्व के आसपास भी नहीं दिखाई देता। सूरत में उनकी एक पूर्व महिला भक्त ने जो खुलासे किए हैं बहुत चौंकाने वाले हैं। नारायण साईं के चरित्र पर इससे बड़े दाग, इससे बड़े आक्षेप कोई नहीं लगा सकता था। आइए सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। नारायण पर सबसे बड़ा खुलासा, बड़े भगवान का राज क्या है। पहले आसाराम और अब उनके बेटे नारायण साईं, दोनों के बारे में एक के बाद एक राज बेपर्दा हो रहे हैं। आसाराम पर खोजी पड़ताल में न्यूज नेशन को मिली उनकी एक ऐसी राजदार जिसने नारायण और उनके पिता की तमाम करतूतों की पोल खोल कर रख दी। नारायण साईं इस आश्रम में साल में तो 4-5 बार आ जाते थे और वो आते थे तो किसी को ऐसे तो पता भी नहीं चलता था, उनके खास जो लोग थे उनको ही पता चलता था। और खास करके लड़कियां जब नारायण साईं आते थे तो लड़कियां सब अपने अपने गिफ्ट वगैरह सब लेकर के, खाना है जो भी उनको पसंदीदा आइटम होता था वो सब लेकर के लड़कियां उनके सामने हाजिर हो जाती थी। आसाराम की ये पुरानी राजदार उनके तमाम राजों से पर्दा उठा रही थी। इस कड़ी में उसने नारायण साईं से जुड़े कुछ ऐसे राज हमारे सामने रखे जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बड़े भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए, भगवान से बात करनी है, भगवान से वो बात करनी है। उसमें से मानो कि जो लड़कियों के साथ उनका रिलेशन हो चुका होता था तो उनको दूसरी बार उनके पास जाने का मौका नहीं मिलता था और दूसरी जो कोई नई लड़की आती थी तो उनको उसके सामने जाने का ये लोग मौका दिया करते थे। और जो लड़की पहले उनके पास चली गई हुई है तो वो लड़कियों को किसी न किसी हिसाब से इग्नोर किया करते थे। इसीलिए वो लड़की क्या था कि उन लोगों के बीच में जिल्लियसी पैदा हो जाती थी। फिर आपस में कभी कभी तो बहुत सारी लड़की में मारामारी भी बहुत हुई है। आसाराम की इस पुरानी राजदार ने हमारे सामने कई सनसनीखेज खुलासे किए। महिला ने ऐसे संगीन इल्जाम लगाए हैं जिनके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाए। नारायण साईं के अलावा आसाराम पर महिला ने क्या इल्जाम लगाए बताएंगे आपको। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो आप खुद ही सोच लीजिए, आसाराम जी के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो तो अभी हमने आपके सामने पेश नहीं किए हैं, लेकिन नारायण साईं जो उनके बेटे हैं उनके ऊपर जिस तरीके से इल्जाम लगाए जा रहे हैं और किस तरीके से वहां व्यवहार किया जाता था, आश्रम का आचरण, ये तमाम चीजें आज हम सबों को कम से कम ये कहने को मजबूर जरूर कर सकती हैं कि आप इसे आश्रम की संज्ञा तो नहीं दे सकते। भ्रष्टाचार और व्यभिचार का जरूर एक बड़ा केंद्र कहा जा सकता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रयाग पीठ के शंकराचार्य
ओंकारानंद जी, हमारे साथ महामंडलेश्वर उपेंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं, आसाराम जी के काफी करीबी माने जाने वाले अखिलेश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, महेंद्र मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और सोशल एक्टिविस्ट टीना शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत टीना जी मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप उन महिलाओं के बारे में, उन लड़कियों के बारे में जिनके खुद के बीच में ये होड़ लगती थी कि वो किसी तरीके से नारायण साईं के आसपास पहुंच सके? जो खुलासे हैं, अगर आप इनके बारे में जरा गौर से सोचे तो विभत्स लगती है ये खुलासे की बातें। अजय, जो आप कह रहे हैं मैं कहूंगी कि बहुत कम वर्ड्स हैं जिसमें आप इसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। बहुत गंदा सा लगता है सुनने में, और इनफैक्ट ऐसा लगता है कि क्या ऐसा होता भी है, क्योंकि हमने सोसाइटी को बहुत क्लोज से देखा है और मैं तो खुद ही एक ऐसे शहर से आती हूँ जो हरिद्वार है, तो मुझे मालूम है कि ऐसा होता है। वहां पर प्रवचन की क्लासेस भी होती है, इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं और तरह तरह के बाबा हैं, कोई सॉलिटेयर बाबा है, कोई पायलट बाबा है, मतलब सब तरह के ढोंग हो रहे हैं। बट एनीवेज सबको आप ऐसे काउंट भी नहीं कर सकते, कुछ अच्छे लोग भी हैं। पर इसमें जो आपने बात बोली है कि ऐसे ऐसे उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, मैं बहुत टाइम से मीडिया में ये बात बोल रही हूँ जब से ये इश्यू उठा है कि देखिए हमारे समाज में ये बहुत फेमस है कि खुद सास और पति जो है अपनी पत्नी को किसी बाबा के साथ सुलाते हैं कि इसको बेटा हो जाएगा, या अगर उसको बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको बच्चा हो जाएगा। तो ये कोई नई चीज नहीं है। मुझे लगता है कि आपको भी और इनको भी सुन के कोई हैरानी नहीं होगी। कई ऐसे केसेस आए हैं। इनफैक्ट आसाराम के बाद एक ऐसा केस आया था जो 72 साल के बूढ़े आदमी के साथ, वो मंदिर में पुजारी था और कहीं कानपुर या कहीं का वो किस्सा था, सास और उस बहू ने जाके 3 महीने बाद शिकायत की, FIR की कि मेरा पति और मेरी सास जो है मुझे जबरदस्ती उसके साथ सुला रहे हैं 3 महीने से क्योंकि मेरे को बच्चा हो जाए। तो बहुत अजीब सी बात है मेरे लिए महिला होकर ये सब नेशनल टेलीविजन पे बोलना, पर मुझे लगता है कि लोगों को इससे संज्ञान लेना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। ये बनता हुआ जा रहा है। शंकराचार्य जी, धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में जहां इस तरीके का व्यभिचार हो रहा हो, क्या वाकई में आप सब लोग आज आसाराम जी के पीछे खड़े होने का मन भी बना सकते हैं? अजय जी, आपको लगता है, हमसे लगता है ऐसा? नहीं, यही सवाल है शंकराचार्य जी, यही सवाल है आज, क्योंकि आसाराम जी और उनके बेटे अपने आप को संत कहते हैं। अजय जी, आप इतने सुलझे हैं कि मैं वही तो कह रहा हूं, आपने तो मेरा उत्तर दे दिया। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कोई संत जो उस वृत्ति का होगा वो उनके साथ तो खड़ा होकर के उन बातों का कहीं ना कहीं समर्थन कर सकता है जो कुकृत्य आरोप के रूप में उनके ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन एक नाना प्रकार की तपश्चर्या, सत्यता और पवित्रता को रखने वाला कोई भी संत, मैं नहीं और भी